ह्यूमन माइंड एक ऐसा वेपन है जिसके ऊपर सही तरीके से कंट्रोल किया जाए तो आपको ये कहाँ ले जा सकता है आपको खुद पता नहीं होगा। ह्यूमन माइंड के जो फंक्शंस है उसके बारे में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जानना। अगर आपको पता होगा कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, उसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। और इसी फंक्शन को, ब्रेन किसी फंक्शन को कहते हैं हम लोग क्या, ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ एकेडमिक्स एजुकेशन, मतलब कि इसके लिए सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना चाहिए या फिर जो ब्रेन की स्टडी कर रहे हो उनके लिए पढ़ना चाहिए। बट वो नहीं जानते हैं कि ये हमारे ब्रेन का जो टूल, आप समझ सकते हो। आप जब ये फंक्शंस जो है ब्रेन के जो मेन काम कर रहे हैं, आपको अगर ब्रेन के बारे में पता करना है, तो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता करना है, अपने दिमाग के बारे में पता करना है, तो आपको साइकोलॉजी जाननी चाहिए। और यही एक ऐसा टूल है जो अगर आप जान लेते हो, आपको पता चल जाता है कि क्या कैसे है, तो आप अपने आप से झूठे वादे नहीं करते हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। फर्स्ट है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। साइकोलॉजी जो है ना, वो एक मिरर की तरह काम करती है, हमें आईना दिखाती है कि क्या कैसे है। देखिए, हमें पता ही नहीं होता कि हम गुस्से में क्यों हैं, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम इस चीज़ से डर क्यों रहे हैं, किसी भी डेडलाइन से पहले हम पैनिक से क्यों हो जाते हैं, हमें उस क्यों का जवाब ही नहीं मिलता। तो जो साइकोलॉजी उस थॉट्स को पहचानने में मदद करती है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जब हमें पता होता है क्या क्यों कैसे सब कुछ पता होता है, जब हमें, तो हम सही डायरेक्शन को चुन पाते हैं। ये नहीं कि अंधों की तरह चल दिए। जब हमें पता होगा किस चीज़ का क्या कारण, क्या कैसे हुआ, क्या कैसे है, तो हम सही डायरेक्शन को अपने सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। वरना फिर अंधों की तरह चलेंगे और खाई में गिर जाएंगे। और अब एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ में डेडलाइन आ रही है, हम पहले से पैनिक होने लगते हैं कि यार कब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। बट हम ही नहीं, मतलब अपने आप से सवाल अगर नहीं करें कि हम पैनिक क्यों कर रहे हो, अभी टाइम है, हम अपने आप से कर ले रहे हैं। तो जो साइकोलॉजी है वो हमें थॉट्स को जो है उसको पहचानने में मदद करती है, उसको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए मदद करती है। आप जब अपने आप से पूछते हो क्या कैसे, तो उसका जवाब देने में मदद करती है और जब हमें जवाब मिलता है तो हम सही सिलेक्शन कर पाते हैं। चलिए सेकंड बात करते हैं। तो दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी में इमोशनल चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, हम जानते होंगे। बट आप एक चीज़ देखो, अगर आपके पास इमोशन से आपने कुछ चीज़ सेलेक्ट कर ली, मतलब बहुत लोग होंगे क्या करेंगे, तो कल के ऊपर कहेंगे कि मैं कल से ये चीज़ करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसा करूँगा। बट वो क्या होगा, इमोशनली उनके साथ ऐसी चेंजिंग हो जाएगी, फिर वो चीज़ नहीं मान पाएंगे। क्या कैसे, फिर वो कहेंगे कि छोड़ो रहने दो। अब यही चीज़ को अगर आप साइकोलॉजी में कराओगे, जो रहेंगे जानते रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे, उनको इससे हेल्प मिल जाती है। उसको ट्रिगर करते हैं और फिर अपने आप को बताते हैं कि कैसे क्या गलत क्या था और सही क्या था, और फिर उसको सही तरीके से ले जाते हैं। तो आप इमोशनली तरीके से आप अगर हटना चाहेंगे, तो वो साइकोलॉजी हेल्प कर देता है इसमें। और आप ये सोचेंगे कि फिर कि मैं कल से क्या करूँगा, कल ये करूँगा, और पता चलेगा आप वही चीज़ रिपीट करते चले जाओ रोज़ के रोज़, रोज़ के रोज़, कल वाला सीन चलता रह जाएगा, कल का कल ही रह जाता है। तो ये चीज़ जो है और यही रहता है। अब इससे क्या होता है, रिज़ल्ट क्या होता है पता है? इससे आप अपने माइंड पर ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हो। मतलब कि आप पहले से ज़्यादा कंट्रोल आप अपने माइंड पे हो जाएगा। साइकोलॉजी मतलब कंट्रोल ही है, ठीक है? क्योंकि आप फंक्शंस के बारे में जानोगे। अब जब आप जिसके बारे में जितना ज़्यादा जानोगे उसके ऊपर उतना कंट्रोल कर सकते हो। ये भी एक रूल है। तो तीसरा है अंडरस्टैंडिंग द डार्क साइड। अब आप आज समझ सकते हैं, आज के समय में हर कोई 2 चेहरे लेकर घूम रहा है। एक तो वो सब पूरे समाज में है सबके सामने कि भाई वो क्या है, कैसे है। पर दूसरा जो डार्क साइड है, किसी को उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो चीज़ है। और अब जब साइकोलॉजी आप जानते रहोगे तो आप समझ जाओगे दूर से ही कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है आपको, किसी के चेहरे के पीछे क्या छुपा हुआ है। बट आपको एक मैं बता दूँ, आप जब साइकोलॉजी पढ़ने लगोगे तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी। आपको बहुत सारे लोगों के चेहरे पहले से पता चल जाएँगे, तो आपको घिन सी आने लगेगी उनसे, मतलब समझ जाओगे आपकी क्या उनके माइंड में चल रहा है। कोई आपको मैनिपुलेट करना चाहता है अपने फ़ायदे के लिए, तो आप वो समझ जाओगे। उससे दूरियाँ बहुत बढ़ेंगी, जिससे आप दूरियाँ बढ़ाओगे। बट मैं कहूँ एक तरफ से ठीक है, पता चल जाता है ना, पता तो चल जाता है कौन क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा उनके ऊपर, ठीक है? तो आप दूर से ही पता कर लोगे आपकी कौन आपके साथ टाइम वेस्ट कर रहा है। मतलब आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, उसका क्या, वो तो अपना काम निकालना है। कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, सब कुछ आपको पहले से ही पता चल जाता है। तो ये एक इसका और एडवांटेज था। नेविगेटिंग वर्ल्ड्स मैनिपुलेशन, ठीक है? अब इस टाइम में अगर देखा जाए तो मैनिपुलेटिंग जो हो गया वो हर कोई करना चाहता है, अपनी कंपनीज़ के लिए हो, अपने काम के लिए। मैंने बताया अपने फ़ायदे के लिए हर कोई निकालना चाहेगा। तो कंपनीज़ क्या कर रही हैं, अभी एक अलग से रिसर्चर बैठा दे रही हैं कि भाई मैनिपुलेट करो सबको। उनके सामने वो जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनको वही सुनाओ और उससे अपने फ़ायदे निकालो, ठीक है? ये ना हो कि उनको लगे कि मैं कहीं और आ गया। मतलब वही थी, मैं अपने फ़ील्ड से किसी और फ़ील्ड में चला आया। तो वही थी, मैथ की क्लास चल रही थी, मैं केमिस्ट्री में चला आया, केमिस्ट्री नहीं यार, हिंदी में चलाया, बोल रहा है एकदम अलग करो ना। तो वो चीज़ हो गई। तो ये चीज़ हो गई कि मैनिपुलेटिंग के लिए अब क्या हो गया है, रिसर्चर्स बैठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वो ऐसे-ऐसे एड्स चलाएँ या फिर कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें करें जिससे लोग मैनिपुलेट हों, समझें कि हाँ, क्या है, कैसे है, फिर उसके बाद वो एडिक्टेड हो जाएँ उस चीज़ से। और एडिक्टेड जब कोई चीज़ किसी से होता है, तो सामने वाले का फ़ायदा ही कराता है। तो ये चीज़ हो गई 5वीं। और इससे क्या होता है, इसमें बेनिफिट एंड बेनिफिट एंड बेनिफिट, यही सारी ट्रिक्स हैं
जो बेनिफिट करती हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो या फिर कोई स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें मैनिपुलेट करना है, तो साइकोलॉजी तो आनी चाहिए। तभी आप समझ पाओगे सामने वाले को चाहिए क्या और आप उसको इसी हिसाब से दे पाओगे सामान। जो चीज़ उसको चाहिए आप वही दोगे तो उससे खुश रहेगा और फिर आप जो आप सर्विस दे रहे हो उससे उस तभी आएगा आपके पास। ठीक है, आप उसको टेस्ट, अगर आप कोई फूड के रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लगाओ जिससे उसको लगे, बंदे को, सामने वाला जो कस्टमर है, कि हाँ वहाँ मुझे टेस्ट भी मिल रहा है और भी कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही है जो कहीं नहीं मिल रही मुझे। तो उस हिसाब की ये ट्रिक लगनी चाहिए। मतलब जो साइकोलॉजी और सिर्फ डर और गुस्से की बातें नहीं करती, वो सबकॉन्शियस जो प्रोग्रामिंग है उसके बारे में बातें करेगी, आपके विजुअलाइजेशन के बारे में बातें करेगी और ये सब एक पावर की तरह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए, जब आप नेक्स्ट टाइम आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं, क्या अभी तक हमने सीखा? अभी तक हमने यही सीखा है, साइकोलॉजी पढ़ना सिर्फ हमारे लिए बोरिंग नहीं होती कि हमें बोरिंग सा लगे। अगर आप कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए, मेरी पहली जवाब है। अगर आपको मेरी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं था शुरू से, आपको ये टॉपिक सुनने हैं तो चले गए होंगे, बट अगर आप अभी तक हो, आप देख रहे हो, तो आपको ये भी जानना अच्छे से होना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, पॉइंट मिल जाते हैं थोड़े बहुत, जो बहुत ही बेनिफिट होते हैं और वैल्यूबल होते हैं। तो साइकोलॉजी जो पढ़ना है वो सिर्फ बोरिंग नहीं होती है। वो क्या होता है कि आपको बताता है कि सबका क्या चेहरा है, क्या कौन करना चाहता है और कहाँ क्या ट्रिक्स लगी हुई हैं। अब बता रहा हूँ ना, कुछ कुछ चीज़ देखकर बड़ा मज़ा आता है। तो आप भी जब पढ़ोगे ना, आप जानोगे ना, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको, और तब आप कमेंट करके जाना कि हाँ मज़ा आया। पर मैंने आपको जो रियलिटी बताई साइकोलॉजी के बीच में बताई रखी है कि क्या चीज़ है, कि साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे अच्छी चीज़ यही आपके साथ होगी कि आप दूर बहुत लोगों से जाओगे, क्योंकि आप फेस देख लोगे उनका, वो डार्क साइड वाला। थर्ड था ना डार्क साइड का? थर्ड ही था मेरे ख्याल से, थर्ड था ना, या ना फोर्थ था, नहीं नहीं थर्ड था, थर्ड ही था, ठीक है। तो थर्ड यही था ना कि डार्क साइड दिख जाएगा और फिर आप उससे दूर हो जाओगे। चलिए, फिर दूर होना अच्छी बात होती है, क्योंकि जो चीज़ आप आपको सिर्फ यूज़ करें उससे दूर हो जाना बढ़िया होता है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप बताना आप साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करोगे? अगर हाँ तो मुझे बता देना, हो सकता है मैं आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे बुक्स सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देखता हूँ और आपको सीधा सजेशन कर सकता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो मैंने खुद पढ़ी हो। मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा जो मैंने खुद किया हो, ऐसा नहीं कि मैंने किया ही नहीं वो चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर दूँ ये कर लो। ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए तभी आप सजेस्ट करो किसी, मेरी आपको ये भी है, जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता है तभी आप दूसरे को सजेस्ट करो। अगर आपको नहीं पता है तो आप सजेस्ट करना बेकार है। तब क्या होगा, बेचारे को आप धकेल दो गड्ढे में बिना बताया वो भी। तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लो और अपने हिसाब से सजेशन दो, किसी को भी दो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको, मैंने बताया ना, अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो हैं सोशल मीडिया पे फ्री हैं। आज के समय में हर कोई, हर चीज़ आपको, हर चीज़ फ्री में मिल जा रही है, तो वो भी है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको तभी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर लेना। मैं आपको या तो यूट्यूब पे कुछ ऐसे आइडियाज़ बता दूंगा, अगर आपको बुक में पढ़ने में इंटरेस्ट है तो हम बुक के बारे में बता देंगे, आपके लिए तो हम हैं। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो हमारे दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। चलिए, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। अभी तक मैंने इतनी सारी बातें की आपकी, अगर आप भूल गए तो मुझे आप भूल जाओगे, और ये चीज़ होती है, काम निकल गया तो भूल जाओ सामने वाले को। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, बार बार मेरी वीडियो आती रहेगी तो आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो, और नहीं फ़ायदा होगा, बिना फ़ायदे के कौन सब्सक्राइब करता है, ये चीज़ ध्यान रखो। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय।